आए गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ से कल शराब की दुकानों में हुई रिकॉर्ड बिक्री। यूपी में एक दिन में 300 करोड़ की बिक्री। राजधानी लखनऊ में 6 करोड़ की हुई बिक्री। यूपी के 6 जिलों में 5 करोड़ की बिक्री। तो 5 करोड़ की अंग्रेजी शराब और बियर की हुई बिक्री। अंग्रेजी शराब की दुकानों में माल खत्म, समय के पहले ही बंद करनी पड़ी दुकानें। अब एक बार में है एक ही बोतल मिलेगी शराब। तो कल शराब की दुकानों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 6 करोड़ की बिक्री हुई है शराब की और यूपी के 6 जिलों में 5 करोड़ की बिक्री हुई है। तो देखिए, एक ही दिन शराब की दुकानें खुली थी और उसमें रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई है। अंग्रेजी शराब की दुकानों में माल खत्म हो चुका है, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, ये फैसला लिया गया है कि अब ये जो बोतल है वो एक ही मिलेगी एक बार में। और डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, यूपी के स्टेट हेड हैं। सर, जिस तरीके से कल एक ही बार में इतनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई है, क्योंकि एक ही दिन हुआ था शराब की दुकानों को खोले हुए और उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा कि एक तो दुकानें बंद करनी पड़ गई और दूसरा ये कि अब एक बार में एक ही बोतल मिलेगी। सोमवार को भूल गए कि कोरोना क्या है और उन्होंने जम के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई और जो लोग अभी तक 2 लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे थे उनकी भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाया है। और आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तोड़ जो बिक्री हुई है वो 300 करोड़ रुपए की बिक्री एक दिन में हो गई। अकेले लखनऊ में 6 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने लगभग जो सरकार को जो फायदा होने वाला है वो लगभग 3000 करोड़ का लगभग फायदा होगा। हालांकि लॉकडाउन में 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था उस हिसाब से लोग सड़कों पे निकले, लोगों के हाथों में बड़े झोले और बोरियां तक थी और नोटों की गड्डियां लोग लहरा रहे थे और शराब की बोतलें पाने के बाद वो इस तरह से सेल्फी लेके जश्न मना रहे थे, लग रहा था जैसे भारत में कोई पर्व है। तो वो लॉकडाउन में जितनी भी हम लोगों ने अभी तक जितनी मेहनत करी थी, लग रहा था कि वो सब पानी और मिट्टी में मिट जाएगा। जिस तरीके से हुजूम निकला है सड़कों पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है रश्मि। बिल्कुल, लेकिन ये भी यहाँ पर चिंता की बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ थी वो हुजूम उमड़ पड़ा, कहीं इसका खामियाजा जो आगे आने वाले आंकड़े हैं उस पर न पड़ जाए। बिल्कुल रश्मि, देखिए उत्तर प्रदेश में 25,000 के लगभग शराब की दुकानें हैं। इसमें कंटोनमेंट में हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगभग 1800 दुकानें लगभग बंद रही। फिर भी आप ये मान के चलिए लगभग 23,500 दुकानें हैं और इसमें इतना ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पुलिस प्रशासन को ये मुश्किल हो रहा था किसको संभाले और किस तरह की व्यवस्था देखें। वो चौराहों पे अपनी ड्यूटी दें कि वो शराब बिकवाएं वहां पर, और इतना ज्यादा भीड़ देखी गई। आपने देखा होगा कि शराब की जो लोग सेवन करते हैं उनके पूरे 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 देश से सारे वीडियो रिलीज हो रहे थे, किस तरीके से रुझान आ रहे थे, किस तरह से लोग सड़कों पे थे, कितने लोगों ने गाड़ियों से टक्कर मारी और किस हालत में लोग दिख रहे थे। ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति पूरे देश में देखने को मिली कि पूरा विश्व जब कोरोना के कहर से बिल्कुल गमगीन था और अब एक अपनी अपनी जान बचाने के लोग घरों में दुबके हुए छिपे हुए थे, आज वो किस तरीके से शराब के लिए उनके अंदर जो वो थी तलब वो देखी जा रही थी, वो किस तरीके से सारे नियम धज्जियों को उड़ाते वो सड़क पे आ गए। और ये बहुत बहुत खतरे की बात है, बहुत खतरे की घटना है कि शराब की दुकानें कश्मीर खाली हो गई। और कल जब बात हुई प्रशासन से इस पे, तो उन्होंने कहा कि नया स्टॉक मंगाया जाएगा और शराब की बोतलें जो हैं वो एक मुश्त किसी को पूरे गत्ते या पेटी नहीं दी जाएगी, एक एक बोतल सबके हिस्से में आएगी रश्मि। और ये भी लापरवाही कह सकते हैं यहाँ पर सर, जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली तो गई, लेकिन उससे पहले अगर कोई इंतजाम किया जाता, यानी कि हर एक शराब की दुकान के बाहर पुलिसकर्मी तैनात होते, ऐसा नहीं देखने को मिला। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस तरीके से भीड़ टूटी वो शायद नौबत ही नहीं आती। रश्मि, मैखाने खुलते ही पूरा लॉकडाउन लड़खड़ा गया। शराब की दुकानों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी और देखा जाए तो पुलिस फोर्स सीमित है और लॉकडाउन में भी जिस तरीके से नियंत्रण किया गया उसमें भी तमाम तरह के एनसीसी के कैडेट थे, समाज सेवी संस्था के लोग थे, उन सब ने मिलकर के लॉकडाउन को कंट्रोल किया था। उन लोगों ने मिलकर इस भीड़ को नियंत्रण किया था। अब अकेले इसमें पुलिस फोर्स नहीं है कि वो शराब की दुकानों के सामने इकट्ठे हों। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 25,000 शराब की दुकानें हैं, किस दुकानों पे कितने पुलिस की ड्यूटी लगाई जा सकती है और जो भीड़ है वो इतनी लंबी है कि एक दुकान पे 2-4 पुलिस वाले नियंत्रण उसको नहीं कर सकते। और ये हालांकि साफ साफ लिखा था कि सार्वजनिक स्थान पे
शराब नहीं पी जाएगी, लेकिन लोगों ने ठेके से निकलने के बाद गाड़ी में बैठते ही ये शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश में न्यूज इंडिया की टीम में जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनसे कल ये बताया गया था कि वो इस तरह की खबरों पर नजर रखेंगे, और जो विजुअल्स उन्होंने भेजे हैं वो विजुअल्स देख के पता चलता है कि किस तरीके से शासन और प्रशासन की शक्तियां जीरो हो गई और किस तरीके से लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं लॉकडाउन की। रश्मि, बिल्कुल, तो पुलिस के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ कहीं लोगों को भी ये बात समझनी थी कि अगर इस तरीके की छूट दी भी गई है तो कहीं ना कहीं उनको इस बात में संयम बरतना चाहिए था, और एक एक करके अगर वो इस तरीके से शराब की बोतलें लेते तो शायद इस तरीके की भगदड़ नहीं मचती, और जो तस्वीरें सामने आई हैं शायद उस पर चिंता भी व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।